हाय एवरीवन, दिस इज मी भावना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पत्रों कला। आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ कुर्ग के ऊपर। मुझे इसके लिए बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था, तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। आई होप ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और अगर इसे मैं दूसरे साइड से शेयर करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये मैंने किस तरीके से बनाया है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम A3 साइज की 2 कार्टरेज शीट्स लेंगे। अगर आपके पास कार्टरेज शीट्स नहीं है तो आप चाहें तो चार्ट पेपर के हाफ साइड का भी यूज कर सकते हैं। चार्ट पेपर को आप वर्टिकली हाफ फोल्ड करेंगे। चार्ट पेपर को आप वर्टिकली फोल्ड करके पेपर कटर की हेल्प से कट करेंगे। यहाँ पे मेरे वीडियो फ्रेम में आ सके इसलिए मैं इसे 2 बारी फोल्ड कर रही हूँ, बट मैं इस तरीके से कट करने वाली हूँ जिस तरीके से आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसे दोबारा से इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करूंगी और इनके ऊपर मार्किंग करना शुरू करूंगी। 4.75 इंचेस के गैप पर मैं अपने ब्रोशर की मार्किंग करूंगी और मार्किंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने ब्रोशर को फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे जिगजैग टेक्निक का यूज किया है। आप भी इस टेक्निक का यूज करके अपने ब्रोशर को फोल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से आपके ब्रोशर का बेस बन के रेडी हो जाएगा चार्ट पेपर के थ्रू। अब हम कार्टरेज शीट के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 A3 साइज की कार्टरेज शीट्स ली हैं। इसमें मैं 5.25 इंचेस के गैप पर मार्किंग करूंगी और इन दोनों शीट्स को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद दोनों ही शीट्स पे मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी। शीट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम पेपर कटर की हेल्प से शीट के ऊपर हाफ कट लगाएंगे। हाफ कट लगाने के लिए हमें पेपर कटर के बैक साइड का यूज करना होता है। हाफ कट लगाने से हमारी शीट्स में क्रीज लाइन क्रिएट होती है और शीट्स को फोल्ड करना काफी ईजी हो जाता है। हाफ कट लगाने से जो क्रीज लाइन क्रिएट हुई है उससे शीट्स को फोल्ड करना कितना ईजी हो चुका है। इसी तरह से दोनों शीट्स के ऊपर हाफ कट लगाते हुए आप दोनों शीट्स को फोल्ड कर लेंगे। दोनों शीट्स को फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही शीट में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है। दोनों शीट्स में से एक शीट के एक्स्ट्रा पार्ट को हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे और दूसरी शीट के एक्स्ट्रा पार्ट में से लगभग हाफ पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारी शीट में बच गया है उसके ऊपर हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे। फेविकॉल अप्लाई करने के बाद इसे हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और दोनों शीट्स को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब मेरे ब्रोशर का बेस बनके रेडी हो चुका है। अब मैं ब्रोशर के कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करूंगी। ब्रोशर के कवर पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉकअप तैयार करेंगे। हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद हमें एक रफ प्रोजेक्ट भी तैयार करना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर पाए। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का मॉकअप ऑलमोस्ट तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए अब अपने कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सारे प्रिंट्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी मैं इन सभी प्रिंट्स की कटिंग करूंगी। जब तक अपने प्रोजेक्ट के सभी प्रिंट्स की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ तब तक आप फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगी ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं। आपके स्कूल टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट रिसीव हो सके इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करवा सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी प्रिंट्स की कटिंग मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। तो चलिए अब अपने कवर पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। इस कवर पेज की डिजाइनिंग में मैंने सभी चीजों को प्रिंट किया है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सभी चीजों को पेस्ट करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग को पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुर्ग के फैशन ड्रेसअप में एक मेल की पिक्चर क्लिप आर्ट फॉर्म में लिया, उसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। अब मैं अपनी हेडिंग के ऊपर एक फीमेल और एक मेल मास्क के प्रिंट को भी पेस्ट करूंगी। ये मास्क कुर्ग के हैंडीक्राफ्ट्स में से एक है। कवर पेज में यूज होने वाली कोलाज पिक्चर्स को मैं ग्रीन कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब मैं कोलाज पिक्चर के अकॉर्डिंग अपनी ग्रीन कलर की शीट की कटिंग भी करूंगी। इसके बाद मैं कोलाज पिक्चर को फेविकॉल की हेल्प से अपने कवर पेज के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब जो कोलाज पिक्चर के आप सेंटर में एक प्रिंट देख रहे हैं वैसा ही प्रिंट आप एक और देख रहे होंगे। ये काफी बड़ा सा मैंने प्रिंट लिया है।
ये बेसिकली कुर्ग का एक सिंबल है। इस सिंबल को बेसिकली मैं कुछ स्पेशल इफेक्ट देना चाहती थी। इसके लिए मैंने एक पतली व्हाइट स्ट्रिप को काफी बार फोल्ड करके फेविकॉल से उसे पेस्ट किया है अपने कवर पेज के ऊपर, और इसी के साथ मैंने कुर्ग वाले जो सिंबल को प्रिंट किया था अलग से, उसको भी उसके ऊपर पेस्ट किया है। इसके बाद मैंने कुर्ग में यूज होने वाली हेडिंग को भी ग्रीन कलर की शीट के ऊपर पेस्ट किया है। अब मैं उसकी कटिंग करके इसे अपने कवर पेज के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट के 2 पिक्चर्स एक जैसे प्रिंट किए हैं, जिसमें एनिमल्स के साथ साथ माउंटेन्स भी हैं। इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे पेपर कटिंग पेस्टिंग की टेक्निक का यूज करते हुए कुछ और एलिमेंट्स ऐड करूंगी। जैसा कि आप यहाँ पे ब्लू कलर का एक शीट देख सकते हैं, मैं इसे फोल्ड करके क्लाउड शेप में कट करूंगी। इसके बाद मैं इन क्लाउड्स को अपने कवर पेज के ऊपर पेस्ट करूंगी। अब मैं अपने कवर पेज की डिजाइनिंग में पेपर कटिंग टेक्निक का यूज करते हुए कुछ और एलिमेंट्स यूज करूंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स की शीट्स को लिया है। अब मैं इन सभी शीट्स के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी बुशेस को ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद इन सभी बुशेस की मैं कटिंग करने के बाद इन सभी को यहाँ पे पेस्ट करूंगी। आप इस तरीके से पेपर कटिंग टेक्निक को प्रिंट्स के साथ यूज करके भी अपने प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारे ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके स्कूल ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को प्ले करके बाकी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब मेरा कवर पेज ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे कुर्ग सिंबल को देख सकते हैं किस तरीके से उठा हुआ है। ये 3D लुक क्रिएट करेगा इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे आप बुशेस को भी देख सकते हैं किस तरीके का 3D इफेक्ट ये क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए अब अपने आगे के प्रोजेक्ट को डिजाइन करना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की शीट ली है। प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सभी पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट को मैं इन ग्रीन शीट्स के ऊपर पेस्ट करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में यूज किए राइटिंग कंटेंट और पिक्चर्स को मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए आप मुझे कोई भी ईमेल अकाउंट कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपको शाउट आउट दूं, तो मेरी बनाई हुई किसी भी वीडियो को आप कॉपी करें, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग या DIY हो सकते हैं। इनको बनाने के बाद उनकी पिक्चर या वीडियो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी दी हुई पिक्चर या वीडियो जो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे अपनी वीडियोस में अपलोड करूंगी, आपके इंस्टाग्राम हैंडल और आपके नाम के साथ। ग्रीन कलर की शीट के ऊपर लगभग मैं सारी पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट को पेस्ट कर चुकी हूँ। अब मैं इन सभी की कटिंग करना शुरू करूंगी। कटिंग करने के लिए आप पेपर कटर या सीजर जिस भी टूल का यूज करते हैं, कटिंग टूल्स को आप सावधानी से यूज करें। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो कटिंग के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अब मैं लगभग सभी पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट की कटिंग भी कर चुकी हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हेडिंग्स को बनाना शुरू करूंगी। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर की शीट पर 13 सेंटीमीटर पर मार्क करते हुए कटिंग कर ली है शीट की। अब मैं इन शीट्स में से 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स की भी कटिंग कर लूंगी। तो हेडिंग्स के लिए यूज होने वाली स्ट्रिप्स का साइज 2.5 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके की हमें 11 स्ट्रिप्स की कटिंग करनी होगी। स्ट्रिप्स की कटिंग होने के बाद इन स्ट्रिप्स के ऊपर पेंसिल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली हेडिंग्स को लिखना शुरू करूंगी। पेंसिल से सभी हेडिंग्स को लिखे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का परमानेंट पेन मार्कर यूज करके अपनी सभी हेडिंग्स को फाइनल करूंगी। अब मैं सभी हेडिंग्स के ऊपर से पेंसिल के मार्क्स को इरेज करूंगी। अब मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का स्केच मार्कर यूज करके अपनी सभी हेडिंग्स को आउटलाइन कर लूंगी। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी एलिमेंट्स को रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं और हेडिंग्स को भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग राइटिंग कंटेंट, पिक्चर्स और हेडिंग को सेग्रीगेट कर लूंगी। यहाँ पर मैं अपने पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट सभी की सेग्रीगेशन कर चुकी हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करूंगी। मेरी फर्स्ट शीट है कुर्ग की, उसके साथ मैं वेदर कंडीशन की शीट को भी पेस्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग्स को पेस्ट किया है। उसके बाद दोनों साइड में कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स को पेस्ट किया है। नीचे की तरफ मैंने सिंगल पिक्चर्स को पेस्ट किया है और बीच में राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है। अब मेरी नेक्स्ट 2 शीट ज्योग्राफिकल लोकेशन और डेमोग्राफी की है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैप का यूज किया है और बीच में राइटिंग कंटेंट का यूज किया है। और डेमोग्राफी वाली शीट में मैंने ऊपर और नीचे पिक्चर्स का यूज किया है और बीच में राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है। अब मेरी नेक्स्ट शीट नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना की है। तो इसमें सबसे पहले मैंने हेडिंग को पेस्ट करने के बाद कोलाज फॉर्म में फ्लोरा की पिक्चर को पेस्ट किया है और नीचे की तरफ मैंने कोलाज फॉर्म में फौना की पिक्चर्स को पेस्ट किया है और बीच में राइटिंग कंटेंट
कंटेंट को पेस्ट किया है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक आर्ट, कल्चर एंड कुजीन का है और इसी के साथ मेरी नेक्स्ट शीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की है। आर्ट, कल्चर एंड कुजीन में मैंने काफी सारी छोटी छोटी पिक्चर्स का यूज किया है, इसलिए मैं सबसे पहले इन सबकी प्लेसिंग करके देखूंगी। सभी पिक्चर्स और राइटिंग कंटेंट की प्लेसिंग चेक होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स की हेडिंग्स को पेस्ट करूंगी। अब मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पिक्चर्स को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसके बाद यहाँ पे राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट करूंगी। अब मैं आर्ट, कल्चर एंड कुजीन की पिक्चर्स को पेस्ट करना शुरू करूंगी। सबसे ऊपर की तरफ मैं आर्ट की पिक्चर्स को पेस्ट कर रही हूँ। अब सबसे नीचे की तरफ मैं कुजीन की पिक्चर्स को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट करूंगी। अब इसके बाद ऊपर की तरफ कल्चर की सभी पिक्चर्स को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बची हुई 2 छोटी पिक्चर्स मैं दोनों कोलाज के सेंटर में पेस्ट करूंगी। अब मेरी नेक्स्ट 2 शीट है मेजर सिटीज एंड टाउन और रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। सबसे पहले मैं इन दोनों टॉपिक की हेडिंग्स को पेस्ट करूंगी। इसके बाद मैं इन दोनों प्रोजेक्ट के कोलाज पिक्चर्स को पेस्ट करूंगी ऊपर की तरफ। इसी तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट के राइटिंग कंटेंट और नीचे वाली दोनों पिक्चर्स को भी पेस्ट करूंगी। इसके बाद मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट 2 शीट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेसिबिलिटी की शीट को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों ही टॉपिक के हेडिंग को पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में यूज होने वाली दोनों पिक्चर्स को ऊपर और नीचे की तरफ पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ऊपर नीचे की तरफ दोनों पिक्चर्स को पेस्ट करके बीच में राइटिंग कंटेंट को भी पेस्ट कर देंगे और इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर की तरफ हेडिंग और 2 मास्क के बीच में एक मैन को देखेंगे। उसके बाद कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स को देखेंगे। कोलाज के बीच में कुर्ग का सिंबल देखेंगे। उसके बाद आप प्रोजेक्ट की टैगलाइन देखेंगे। नीचे की तरफ माउंटेन, एनिमल्स, बुशेस और क्लाउड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लाउड्स और बुशेस को मैंने पेपर कटिंग पेस्टिंग की टेक्निक से बनाया है। तो चलिए अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। मेरी सबसे पहली शीट है कुर्ग की। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है। उसके बाद मैंने कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स लगाई हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे राइटिंग कंटेंट लिखा है। लास्ट में मैंने एक सिंगल इमेज को यूज किया है। नेक्स्ट मेरी शीट है वेदर कंडीशन की। यहाँ पे मैंने कोलाज फॉर्म में पिक्चर को यूज किया है, बीच में राइटिंग कंटेंट को यूज किया है और लास्ट में एक इमेज को यूज किया है। मेरी नेक्स्ट शीट है जोग्राफिकल लोकेशन की। यहाँ पे मैंने एक मैप का यूज किया है। इस मैप में बेसिकली इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट में कुर्ग आता है इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद मैंने बीच में राइटिंग कंटेंट को पेस्ट किया है। इसके बाद मैंने कुर्ग के 2 सिंपल मैप्स का यहाँ पे यूज किया है। मेरी नेक्स्ट शीट है डेमोग्राफी की। सबसे ऊपर जो आप इमेज देख रहे हैं वहाँ के कल्चरल ग्रुप फंक्शन की है। इसके बाद यहाँ पे आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्राउड की पिक्चर देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट शीट है नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना की। सबसे ऊपर आप कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स देख सकते हैं फ्लावर्स की एंड वहाँ के फ्रूट्स की। इसके बाद आप बीच में राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और नीचे की तरफ कोलाज फॉर्म में फौना की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट, कल्चर एंड कुजीन का। सबसे ऊपर की तरफ आप आर्ट की पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके बाद आप कल्चर्स की पिक्चर देख सकते हैं। सबसे नीचे की तरफ आप कुजीन की पिक्चर्स देख सकते हैं और बीच में आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। इसमें मैंने कोलाज पिक्चर्स को यूज किया है, नीचे भी और ऊपर की तरफ भी, और बीच में राइटिंग कंटेंट को लिखा है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर सिटीज एंड टाउन। सबसे ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप कोलाज फॉर्म में पिक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और लास्ट में 2 पिक्चर्स को देख सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आप कोलाज पिक्चर देख सकते हैं, बीच में राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी यहाँ पे कोलाज फॉर्म में पिक्चर देख सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी का। शीट के सबसे ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं 4, बस की, ट्रेन की, प्लेन की और शिप की। इसके बाद मैंने यहाँ पे राइटिंग कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे की तरफ भी मैंने सेम 4 चीजों की पिक्चर लगाई है बट क्लिप आर्ट फॉर्म में। इसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 पिक्चर्स लगाई हैं कोलाज फॉर्म में। इसमें से 2 पिक्चर्स होटल्स एंड फैसिलिटीज की हैं और नेक्स्ट 2 पिक्चर्स जो है मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हैं। बीच में आप राइटिंग कंटेंट देख सकते हैं और नीचे की तरफ मैंने टेस्टिमोनियल्स की पिक्चर लगाई हैं। और इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।